चलिए आज बात करते हैं 21वीं सदी की मशहूर डाइट्स के बारे में जिनको दुनिया भर से लोग वेट लॉस के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन क्या ये डाइट्स वाकई इफ़ेक्टिव हैं? क्या इनसे आपका वज़न गिरता है? कहीं इनका कोई नुकसान तो नहीं है? इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। हमारा जिस्म ग़ज़ा में मौजूद 3 न्यूट्रिएंट से एनर्जी हासिल कर सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। मगर एनर्जी का प्राइमरी यानी तरजीही ज़रिया कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की सूरत में हमारा जिस्म प्रोटीन्स या फैट्स को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अमूमी तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मोटापे का सबब बनते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए लोगों में एक इंतहाई मशहूर डाइट यानी कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। शुरू में इस डाइट को मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी दिमागी बीमारियों जैसा कि मिर्गी वगैरह के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। कीटोजेनिक डाइट का ज़्यादातर हिस्सा फैट्स, कुछ हिस्सा प्रोटीन्स, जबकि बहुत ही कम हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। इस डाइट के आगाज़ में हमारी बॉडी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स यानी महफूज शुदा कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ प्रोटीन्स के ज़रिए एनर्जी हासिल करती है, जबकि कुछ दिनों बाद हमारी बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी फैट्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लिहाजा इस डाइट को लेने के दौरान बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फैट्स होते हैं, जिसे हम खुराक या जिस्म में मौजूद चर्बी या फैट्स से हासिल करते हैं। इस दौरान जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिससे हमें कम भूख लगती है, ज़्यादा यूरिन आता है, ज़्यादा प्यास लगती है और वज़न गिरने लगता है। रिसर्च इस बात को साबित करती है कि कीटोजेनिक डाइट के आगाज़ में गिरने वाला वज़न ज़्यादातर पानी, प्रोटीन्स और स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। चर्बी या फैट लॉसेस का आगाज़ कुछ दिनों मसलन 2 हफ्तों या इससे ज़ायद अरसे के बाद शुरू होता है। ये वज़न कुछ अरसे तक मेंटेन रहने के बाद नॉर्मल डाइट पर लौटते ही फिर से गेन हो जाता है। इस डाइट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, थकावट, कॉन्स्टिपेशन, लो ब्लड प्रेशर और बैड ब्रेथ यानी सांस की बदबू वगैरह शामिल हैं। जबकि इन लॉन्ग रन ये हाई यूरिक एसिड या गुर्दों के मसाइल जैसे कि किडनी स्टोन्स वगैरह का सबब भी बन सकती है। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आजकल की एक मशहूर वेट लॉस डाइट है। इसको फॉलो करने वाला दिन के 24 घंटों में से 16 घंटों के लिए फास्टिंग पर यानी भूखा रहता है और बचे हुए 8 घंटों में खाता पीता है। जबकि कुछ अफराद हफ्ते में 2 दिन ऑल्टरनेट डेज में फास्टिंग करते हैं और बाकी दिन में डाइट कंज्यूम करते हैं। इसमें बिंजी ईटिंग यानी फास्टिंग के बाद एकदम बहुत ज़्यादा खा लेने जैसे मसाइल आपको दरपेश आ सकते हैं। ये डाइट शॉर्ट टर्म वेट लॉस तो कर सकती है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन इसकी एफिकेसी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। वेजिटेरियन डाइट्स को ना सिर्फ वज़न कम करने के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बहुत से कल्चर्स और मज़ाहिब इसको ज़रूरी करार देते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसा कि कुछ में अंडे या डेयरी आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, मगर कुछ में एनिमल बेस्ड तमाम फूड आइटम्स को सख्ती से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ऐसी डाइट्स को फॉलो करने वाले प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम या विटामिन B12 की कमी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स या विटामिन्स और सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के ज़रिए इनकी कमी से बचा जाए। डिटॉक्स डाइट्स कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। ये डाइट्स बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम करती हैं, जैसा कि वज़न में जादुई कमी, जिल्द और बालों का अच्छा होना, इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना, निज़ाम इंतज़ाम का बेहतर होना वगैरह वगैरह। डिटॉक्स डाइट्स में मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ देर के लिए फास्टिंग, कुछ स्पेशल जूसेस या लिक्विड्स वगैरह रिकमेंड किए जाते हैं, जबकि बाज़ औक़ात गंदम, डेयरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स और कैफीन वगैरह को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इन डाइट्स की एफिकेसी से मुतल्लिक कोई ख़ास रिसर्च मौजूद नहीं है। हमारे जिस्म में जिगर और गुर्दे डिटॉक्सिफिकेशन का काम सरअंजाम देते हैं, लिहाजा आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी ख़ास चीज़ या डाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी डाइट से कुछ फ़ायदा महसूस होता है तो इसका मुमकिना सबब प्रोसेस्ड फूड्स का कम इस्तेमाल या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सप्लीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। आखिर में ये याद रखें कि किसी भी डाइट से फ़ायदा हासिल करने के लिए ये बात सबसे अहम है कि आप कितने अरसे के लिए इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ डिस्कस की जाने वाली तमाम डाइट्स को अमूमी तौर पर इन अ लॉन्ग रन अडॉप्ट करना इंतहाई मुश्किल है।
कुछ बीमारियों के पेश नज़र बाज़ औक़ात हेल्थ प्रैक्टिशनर्स इनको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन महज मखसूस अरसे के लिए। लिहाजा अच्छी सेहत और मुनासिब वज़न के लिए ज़रूरी है कि एक प्रैक्टिकल और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, क्योंकि इसे ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं।